हेलो दोस्तों, आज एक और नई गवर्नमेंट वैकेंसी में लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि डायरेक्टली निकल कर आ रही है एओसी की तरफ से। एओसी क्या है? एक आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसमें आपकी जो वैकेंसी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल है। ये नोटिस आपका 2 या 3 दिन पहले ही मतलब निकला है, अभी हाल ही फिलहाल का नोटिस है, तो आप इसको देख सकते हैं। और जो इसकी एग्ज़ाम फॉर्म डेट है वो भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप भर सकते हैं। आइए चले देखते हैं कि कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली है। उससे पहले मैं बता देती हूँ इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखने वाले हैं आपका, कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है आपकी, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम सिलेबस, इन हैंड सैलरी, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल। इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहें। इसके बाद चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली हैं। तो आपका मैटरनल असिस्टेंट जो कि है, ये आपकी पहली पोस्ट है। इसमें आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 5 निकली हैं। टोटल पोस्ट आपकी 19 है यहाँ पे। वहीं पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम JOA बोलते हैं, उसमें आपकी टोटल पोस्ट 27 निकली हैं। वहीं पे सिविल मोटर ड्राइवर OG के अंदर आपकी 4 पोस्ट हैं, काफ़ी कम है आई नो। इसके बाद आपकी फोर्थ है टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की, जिसमें आपकी पोस्ट है 14। फायरमैन की यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है 247, ठीक है। और वहीं पे कारपेंटर जॉइंटर के लिए आपकी 7 है, पेंटर डेकोरेटर के लिए भी 5 है, MTS की पोस्ट के लिए भी काफ़ी कम है, 11 है, एंड ट्रेड्समैन मेट के लिए आपकी 389 है। तो यहाँ पे आप 2 पोस्ट को मेरे हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, एज अ फायरमैन और ट्रेड्समैन मेट, क्योंकि इनकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी निकली हुई है। अगर हम इनकी ग्रेड पे की बात करें, पे स्केल की, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। लेवल 5 की है ग्रेड पे है, लेवल 2 JOA में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे सैलरी बांटी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं, ये आपका यहाँ पे वही बताया कि कौन सी कास्ट के लिए है। आगे चलते हैं हम, इसमें देखते हैं कि आपकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो 723 है, यानी कि 723 वैकेंसी आपकी टोटल वैकेंसी हैं सारी पोस्ट्स को मिला के। वहीं पे आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही हैं वो 2 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि आज 1 है, कल से आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे भरने के लिए। तो आप एलिजिबल होंगे तो आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रखी गई है। अपने फॉर्म को अच्छे से तब तक कंप्लीट कर दें। एप्लीकेशन फ़ीस की भी बात कर लेते हैं, तो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट इसमें यही है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सब कुछ चीज़ कर रहे हैं, तो अगर आप भरना चाहें तो इसमें भर सकते हैं, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है। ना जनरल OBC EWS के लिए 0 रुपीज़ फीस चार्ज की गई है, वहीं पे SC ST के लिए 0 रुपीज़ चार्ज की गई है। PH दिव्यांग जो हैं उनके लिए भी 0 रुपीज़, मतलब किसी के लिए भी यहाँ पे कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। तो मैं तो कहूँगी कि आप भर ही दें इसको, काफ़ी अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छा इसमें आपको पे भी मिल रहा है। इसके बाद आता है आपके कि किस किस रीजन में इन्होंने यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी स्टेट वाइज तो बताई ही है, लेकिन आपको रीजन वाइज भी बताई है। जैसे कि आपका ईस्टर्न में आता है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, तो इसके अंदर आपकी कितनी पोस्ट निकली हैं वो भी इन्होंने बताया। जैसे MA के लिए 19 है, JOA के लिए 19 है, CMDOG के लिए 2 हैं, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकेंड के लिए आपकी 2 हैं, फायरमैन के लिए आपकी 71 है, कारपेंटर जॉइनर के लिए 7 है, पेंटर डेकोरेटर 5, MTS के लिए 9 दी गई है, ट्रेड्समैन मेट के लिए 330 यहाँ पे वैकेंसी आपकी दी हुई है। वेस्टर्न में देखें हम तो दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा ये सब आते हैं। तो इसके अंदर आपकी टेली ऑपरेटर की और फायरमैन की 2 ही पोस्ट अवेलेबल है, और जिसमें आपकी फायरमैन की 46 पोस्ट है। तो और आप देख सकते हो, और टेल ऑपरेटर के लिए आपकी 5 हैं। वहीं पे नॉर्थन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ऐसे ही करके आप मतलब देख सकते हैं। मैंने पूरा यहाँ पे नोटिस आपको बिल्कुल दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं, पोस्ट करके देख सकते हैं। आपको जिसके एरिया में आपका एरिया लगता है वहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं उस चीज़ को, एंड देन फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहली बात तो यही है, अगर हमारी आर्मी की बात हो रही है, तो हमारी आर्मी की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, अपने इंडिया के तो हम होने चाहिए, तो आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। और इसमें ये भूटान, नेपाल वगैरह के यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आपके यहाँ से, अच्छा, इसमें आर्मी का सबका ये था कि मतलब कन्फ्यूजन होगा कि एक्चुअली इनका वर्क क्या है। तो आर्मी इंडियन कॉर्प्स जो है वो बेसिकली एक ऐसा आर्मी वो है जब एज अ वॉर टाइम आता है, या फिर मतलब कुछ वॉर से रिलेटेड कुछ भी सिचुएशन बनती है, तो एट द टाइम वहाँ पे जो चीज़ें, जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराती है जो आर्मी की फोर्स, वो एज अ उन्हें हम आर्मी कॉर्प्स बोलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे पोस्ट निकली हैं अलग अलग तरीके से, जो वहाँ पे हेल्प करती हैं आर्मी पर्सन्स की, उन्हें हम यहाँ पे बोलते हैं। तो बेसिकली उनकी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है, तो उनके लिए
यहाँ पे आपको फिलअप करना है। इसके बाद अच्छा ठीक है, हम देखते हैं एज लिमिट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे देखो यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट जो कि एमए की पोस्ट है, उसके लिए आपकी एज जो है 18 से 27 होनी चाहिए, ग्रेजुएट आप पास होने चाहिए हो। और इसमें आप और देख सकते हैं यहाँ पे सब लिखा है इन्होंने। और बाकी जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है आपसे 18-25 की एज मांगी, लास्ट इसमें 25 एज है। और आप में 12th क्लास होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट दी है इंग्लिश में और 30 दी है आपकी हिंदी में। वहीं पे सिविल मोटर ड्राइवर ओजी के लिए 18 से 27 मांगी है, आपकी 10th पास होनी चाहिए एंड देन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपने उस व्हीकल को 2 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं पे टेली ऑपरेटर के लिए 18 से 25 मांगी गई है, इसमें भी 12th पास है, इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे मांगा गया है, आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश में होनी चाहिए यहाँ पे। इसके बाद है फायरमैन 18 से 25। अच्छा यहाँ पे जो नीचे जितनी भी हैं ये सारी आपकी 10th पास के लिए हैं। फायरमैन, कारपेंटर जॉइनर, पेंटर डिकॉर्डर, एमटीएस एंड ट्रेड्समैन मेट, ये सारी जो आपकी पाँचों की पाँचों ये पोस्ट हैं ये आपके 10th पास के लिए हैं। और 18 से 25 इनकी सेम एज है सभी पोस्ट के लिए कि 18 आपकी स्टार्टिंग एंड लास्ट आपकी 25 है। सब में 10th मांगा है। और कुछ जो जैसे कारपेंटर जॉइनर उसमें आपकी आईटीआई मांगी, 3 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग मांगा है। और पेंटर डेकोरेटर के लिए भी 3 ईयर्स का आईटीआई का मांगा है। तो ऐसे करके कुछ एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी भी हैं, वो आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको रिलैक्सेशन हर चीज़ में देखते हैं, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। SC ST में 5 साल का, OBC में 3 साल का, PWD में आपका 10 साल का और PWD OBC जो होते हैं उनके लिए 13 साल का यहाँ पे दिया है, 15 साल है SC ST के लिए दिया है, PWD के लिए। ये हो गई आपकी सारी यहाँ पे बात की, यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं इसमें कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, मतलब कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होने वाला है। तो जी जैसे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो डिफरेंट मेथड्स पे करता है, जैसे कि स्टेज 1 एंड स्टेज 2। किसी के लिए सिर्फ स्टेज 2 से ही इनफ है। जैसे कि आप मटेरियल असिस्टेंट के लिए देखें तो आपसे कुछ भी स्टेज 1 में नहीं मांगा है, सिर्फ आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा जब आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जितनी कट ऑफ जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका स्टेज 1 आपसे नहीं मांगा है। लेकिन अगर हम JOA के लिए देखें तो इन्होंने बोला है कि पहले आपको स्टेज 1 करना है, उसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, देन आफ्टर आपका रिटन एग्जाम होगा। तो ऐसे सच एलिजिबिलिटी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। CMD के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट करना है वर्बल क्वेश्चनिंग के लिए, देन आपका रिटन एग्जाम होगा। टेली ऑपरेटर के लिए यहाँ पे सेम वही दिया है, सेकंड है, फिर आपका रिटन एग्जाम है। टेली ऑपरेटर और आपका आता है MA, इनके लिए आपके लिए फर्स्ट कोई भी नहीं है, तो इससे अच्छी बात है। और आपका सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, तो अच्छी बात है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपके रिटन बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फायरमैन में आपकी वही है कि स्टेज 1 आपका फर्स्ट क्वालिफाइंग नेचर है। फिजिकल मेजरमेंट के लिए आपका इतनी चेस्ट होनी चाहिए 81.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट एक्सपेंड आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट मिनिमम आपके अंदर 50 kg होना चाहिए। एंड देन आपके पास यहाँ पे आता है कि फीमेल की कैंडिडेट के लिए 8 मिनट 26 सेकंड में आपको रन करनी है, कितनी 1.6 किलोमीटर रन करना है। इस तरीके से यहाँ पे सारी डिटेल इन्होंने लिखी हुई है और अपने अकॉर्डिंग आप अच्छे से और चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे इन्होंने लास्ट में लिखा है कि इतना वेट आपको डिस्टेंस कवर करना है, आपको इतना भागना है, इतने सेकेंड्स में भागना है एक पर्सन को कैरी करके। दूसरा है आपका क्लियरिंग 2.7 मीटर्स विथ रिच लैंडिंग ऑन बोर्ड, आपको लॉन्ग जंप करनी है 2.7 मीटर की। एंड आपको क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रॉप पे ऐसे चढ़ना है आपको हैंड एंड फीट के थ्रू। तो ये यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप किस में सुटेबल हैं, इन चीज़ों में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें फिल कर सकते हैं। कारपेंटर जॉइनर के लिए भी सेम यहाँ पे रिटन एग्जाम है, बट आपका स्टेज 1 आपका यहाँ पे इन्होंने बोला है वुडन आइटम्स के लिए आपको पता होना चाहिए। देन पेंटर डिकोटर का भी सेम यहाँ पे है, देन रिटन एग्जाम है। MTS में आपका कोई क्वालिफाइंग नेचर स्टेज 1 नहीं है, सिर्फ रिटन एग्जाम है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ट्रेड्समैन के लिए भी सिलेबस में आपको स्टेज 1 में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट दिया है, जो कि 1.5 किलोमीटर आपको 6 मिनट्स के अंदर यहाँ पे कवर करना है। और यहाँ पे फीमेल के लिए दिया है कि 1.5 में आपको 8 मिनट 26 सेकंड में करना है। सेम यहाँ पे आपको वेट होना चाहिए 50 kg, डिस्टेंस 200 मीटर, और लड़कियों के लिए फीमेल्स के लिए 200 मीटर 3 मीटर सेकेंड्स में यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर देन आपका रिटन एग्जाम होगा। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद हमने देख लिया तो इसके सिलेबस क्या है जिनमें एग्जाम होगा। आपके स्टेज 1 में बता चुकी हूँ, आपका क्या है फिजिकल टेस्ट है, तो उसके लिए तो आपको कुछ एग्जाम नहीं है, बस आपकी बॉडी एक तरीके से रूटीन में देखेंगे, वो चेक करेंगे, देन आफ्टर आपका रिटन है। तो रिटन में आपका जो फायरमैन और MTS और ट्रेड्समैन 3 पोस्ट के लिए जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो ये है। देखो मैं स्क्रीन पर शो कर दिया, मैंने लिखा भी है, ऊपर एरो कर रखा है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स
मार्क्स के आएंगे। वहीं पे जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे विजुअली हैंडीकैप जो होंगे और जिनको मतलब नीड होगी तो उनको दिया जाएंगे। बाकी आपके 2 आवर्स रहेंगे। 150 क्वेश्चन है, 140 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आपकी मेरिट जो है 150 में से ही यहाँ बने वाली है, क्योंकि स्टेज 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। सेम आपका जो JOC और मटेरियल असिस्टेंट के लिए जो है यहाँ पे वो आपका ये वाला है रिटन एग्जाम। इसमें थोड़ा बहुत चेंज है, जैसे कि उसमें इंग्लिश जनरल था तो इसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे वो, बस बाकी सब कुछ सेम ही है। जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 50 एंड 50 मार्क्स के हैं और टोटल आपके 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स के ही। 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा और 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा जिनको जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं थोड़ा। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव मार्क है वो 0.25 की है नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है कि आपसे कौन से यहाँ पे से पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो सब कुछ अच्छे से यहाँ इन्होंने बताया है। आप अपना स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हैं, देख सकते हैं, देन अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। इसके बाद जनरल इंग्लिश यहाँ पे है, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के में क्या क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस प्रोपोर्शन, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। मैंने सारा नोटिस आपको दिखाया है, इसी वजह से आपको जहाँ लगता है अच्छे से पोस्टिंग वगैरह आप देख सकते हैं। हेल्थ इशू का क्या वो है, तो आप सब कुछ यहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं। काफ़ी सब कुछ इन्होंने अच्छे से बताया है, तो दैट्स इट। और यहाँ पे तो हाँ, आपकी सैलरी रहती है। सैलरी का आपका मैंने बताया था लेवल है आपके, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सैलरी देख सकते हैं। जैसे कि सैलरी हमने देखी थी, आपका ग्रेड पे जो था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा था। लेवल 1 का, लेवल 2 का। यहाँ पे है आपका लेवल 5 का 29,000 इतना दिया है। 92 तक आपकी जा सकती है, 19 से यहाँ पे 63 तक जा रही है। तो ये सारे आप लेवल्स यहाँ पे अच्छे से अपने देख सकते हैं। सैलरी अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेटर लगती है आप उसके लिए अप्लाई करें। और मेरे हिसाब से तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। 2 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं, 22 दिसंबर तक चलने वाले हैं। तो गाइस आप भर सकते हैं और कोई फॉर्म फीस नहीं है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि 2 पोस्ट में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो मेरे तो यही है कि आप भर सकते हैं। और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ फॉर मोर वीडियोज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। थैंक यू।